बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि राजपुताना की रीति के मुताबिक स्वामी अनंतपुरी जी जीवन काल में ही दरोगा रामचंद्र जी ने उनका तकिया व भंडारा बड़ी धूमधाम से संवत 1944 में किया था, मगर उनके समाधि लेने के बाद भी उन्होंने फिर भंडारा किया। भंडारे के दिन महावीर प्रसाद हमारे पास भी आए और कहा कि आज कुछ भंडारा वगैरह है और गणेश जी के स्थान पर बड़े बड़े साधु जमा हैं, आप भी चलकर दर्शन कीजिए। गरज हमको वहाँ ले जाकर एक आसन पर बिठाल दिया। कुछ सत्संगी महात्मा उनसे वार्तालाप होता रहा। जब भोज हो चुका तो उनके कुछ शिष्यों ने शोक समाप्ति की रस्म की तैयारी की, मगर पहले हमको इसका कुछ हाल मालूम ना था। महाराजा जयपुर की माँ जी बड़ी राठौर जी स्वामी अनंतपुरी जी को बहुत मानती थी और उनकी कन्याएं स्वामी जी की शिष्य थी। इसीलिए नौहरे की तरफ से उन्होंने बड़ी मूल्यवान चादर भेजी थी। पहले चंद महात्माओं ने वह चादर हमारे ऊपर डाली और बाद में दारोगा रामचंद्र जी ने अपनी लाई हुई चादर डलवाई। नित्यानंद मौनी ब्रह्मचारी देवानंद जी का चेला था, मगर उसके गुरु ने उसको निकाल दिया था और वह स्वामी आनंदपुरी जी के पास रहा करता था। इसीलिए उसको चुपके चुपके चंद लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस वक्त चादर ओढ़ ले तो इस स्थान का मालिक हो जाएगा और सब तेरे शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी ने मृत्यु के वक्त जो रुपए उसको दिलवाए थे उससे उसने गुड़ का हलवा तैयार कराकर 10-20 सहयोगी स्वामियों को जिमाया और उसी रोज उसी स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर पर उन लोगों के हाथ से चादर ओढ़ ली। बाद में उसने घीसाराम टहलुआ के नाम सर्टिफिकेट की दरख्वास्त कर दी। यह बात स्वामी जी के मुरीदों को बहुत नागवारा गुजरी और उन्होंने इसकी न्यायालय में शिकायत की और अदालत दीवानी से हुक्म किया कि घीसाराम गृहस्थी है, निहंग महात्मा का जानशीन नहीं हो सकता, और नित्यानंद को हुक्म दिया कि तुम्हारे गवाह कुल सहयोगी हैं, कोई निहंग महात्मा या आदमी उनके मुरीदों में से गवाह नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर है। नित्यानंद तो चुप हो बैठा, मगर घीसाराम ने महकमा अपील, स्मरण अदालत जजी और महकमा आला कौंसिल यानी हाई कोर्ट में अपील ठोकी, मगर हर जगह से अपील खारिज हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो उसके कुल मुरीद जमा होकर हमारे पास आए और कहा कि घीसाराम ने गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है, यह सेवा टहल के लायक नहीं, आप इसको अलहदा कर दीजिए, क्योंकि यह जानशीनी का दावा करता और हम इसको अपने गुरु का जानशीन नहीं मान सकते। उन्होंने मिल मिलाकर आखिर उसको अलहदा भी कर दिया
उनका ख्याल था कि कतई तौर पर उसको अलग कर दें, मगर हमने सबको बुलाकर समझाया कि बेवजह गृहस्थी होने के निहंग की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मगर स्वामी जी से उपदेश तो उसको जरूर मिला है और 20-25 बरस से स्थान पर रहता और सेवा टहल करता है। अब भी समाधि पर चिराग वगैरह जलाया करेगा, क्योंकि हमारे कयाम का क्या ठिकाना है, आज यहाँ कल वहाँ। इन मकानों की कौन देखभाल करेगा। हम भजन पूजन और भक्ति की गरज से फकीर हुए हैं। अगर मठ व गद्दी पाने की ख्वाहिश होती तो हम अपनी जायदाद और घर बार छोड़कर ही क्यों आते। हम खुद एक छोड़ दो दो जगह के मालिक थे। जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ गए तो हम क्या छाती पर धरकर ले जाएंगे। हमको उस जानशीन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ तुम लोगों ने अपने प्रेम और मोहब्बत से ऐसा किया है, तो अपनी तबीयत और मोहब्बत तक ही सीमित रहने दो। जाहिर सामान्य दुनियादारी से क्या ताल्लुक़ है। गरज इस तरह से समझा बुझा कर घीसाराम को बहाल कराया और अपना पीछा छुड़ा लिया। वे लोग भी मजबूर होकर चले गए। हालांकि मोती दरवाजे का मुकाम बड़ी रमणीय और बहार का था, मगर उन लोगों की मन टूटने वगैरह के लिहाज से हम कभी वहाँ जाकर भी ना रहे। अब तक कुल जायदाद उसी तरह पड़ी है। हालांकि अब भी लोग हमारे पीछे हैं कि हम वहाँ जाकर क़याम करें, मगर हमको पाबंद होकर रहना पसंद नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज